11th का एग्ज़ाम कब से होगा, क्योंकि 9 का हो गया क्वार्टरली एग्ज़ाम, 10 का भी हो गया, 12 क्लास का भी हो गया। 11th क्लास में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, स्पॉट एडमिशन का डेट भी खत्म हो चुका है, तो 11th क्लास वालों का एग्ज़ाम कब से है, कब से होगा। 11th क्लास वालों का क्वार्टरली एग्ज़ाम या त्रैमासिक परीक्षा वो कब से होगी। साथ ही साथ जो 9 और 11 क्लास के बच्चे हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन होना है, पंजीयन होना है, पंजीकरण होना है, ऐसे 11th क्लास वालों का रजिस्ट्रेशन कब होगा या फिर 9th क्लास वालों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट चुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आपको कैसे सब्जेक्ट चुनना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम 11th क्लास के एग्जाम की बात करें तो ऐसी सूचना आ रही है कि 3 अगस्त 2027 से 11th क्लास का एग्जाम होगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, सूचना ही केवल आ रही है। जब तक ऑफिशियल नोटिस या लेटर या फिर ऑफिशियल रूटीन नहीं आ जाता तब तक 100% कंफर्म तो नहीं होता है। लेकिन इतना तो है कि अगस्त के महीने में तो एग्जाम होना ही होना है 11th क्लास का। तो 3 अगस्त का जो डेट निकलकर सामने आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये अब नोटिस आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगस्त महीने में 11th क्लास का जो क्वार्टरली एग्जाम है वो 100% होगा। अगस्त में 11 का एग्जाम होगा, ठीक है। अब रही बात कि जो 11 क्लास वाले हैं या फिर जो 9 क्लास वाले हैं जिनको 2028 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है, इनका रजिस्ट्रेशन होना है, पंजीकरण होना है। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देने के पूरे प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले एडमिशन होता है, जिसका एडमिशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन जिसका होता है उसका एग्जाम फॉर्म भराता है, जिसका एग्जाम फॉर्म भराता है केवल उसी का एडमिट कार्ड आता है, पर वही बच्चा आगे जाकर के मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त लास्ट होते होते या फिर सितंबर के शुरुआत में 11th और 9 क्लास का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अगस्त से सितंबर होते होते 11 और 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपका सब्जेक्ट चुनना, सब्जेक्ट चुनना। देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई इंटर में जो 11th वाले हैं उनको इंटर का एग्जाम देना 2028 में। तो ऐसे बच्चे जो है ना, अब चाहे एडमिशन लेते वक्त जब स्कूल में वो गए थे, चाहे उन्होंने सब्जेक्ट चुना हो उस वक्त या ना चुना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई उससे मतलब नहीं है, उसको भूल जाइए, ठीक है, उसको भूल जाइए, साइड कीजिए। अब क्या करना है ना, जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा ना तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपके नाम से छपा हुआ, आपके नाम से आपके फोटो वगैरह सब कुछ छपे हुए रहेंगे, वो मिलेगा, उसमें सब्जेक्ट चुनना है और उसी वक्त सबसे ध्यान से सब्जेक्ट चुनना है। और मैं आपको कहूँगा ना कि कम से कम 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर चुनिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें 70 नंबर का एग्जाम आपका सेंटर पे होता है और 30 नंबर का एग्जाम प्रैक्टिकल के नाम पर आपके अपने स्कूल में होता है। तो कम से कम 2 या फिर मैक्सिमम 3 आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़रूर चुनिए ताकि मैक्सिमम नंबर आपको मिल सके स्कूल से। और बाकी सेंटर पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वहाँ पर भी अच्छा नंबर आएगा और इस तरह से ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। डिवीज़न पकड़ाएगा या फिर जो है सेकंड होने की या फिर कम परसेंटेज आने की जो नौबत है वो नहीं आएगी। अब वो सवाल उठता है कि भाई फिर साइंस आर्ट्स वगैरह में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले। देखिए आर्ट्स में जो है ना ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, म्यूज़िक और होम साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं आर्ट्स में जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट चुनने का जो मामला है, मैं अभी साइंस का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट बता दूंगा आपको कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए मामला कहाँ फंसेगा। अब सब्जेक्ट जब चुनने की बारी आएगी तो आपको 5 कंपलसरी सब्जेक्ट चुनने हैं, 5 100 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। 5 कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें 2 रहेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट और 3 रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसको ऑप्शनल कंपलसरी भी कह सकते हैं। अब ये 2 लैंग्वेज में या तो आप हिंदी इंग्लिश चुनिए, हिंदी संस्कृत चुनिए, इंग्लिश संस्कृत चुनिए, हिंदी उर्दू चुनिए, इंग्लिश उर्दू चुनिए, जो आपको बेहतर लगे। आपको 2 लैंग्वेज तो चुनना ही चुनना पड़ेगा। और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि मैंने कहा कि ऑप्शनल और कंपलसरी, वो तीनों भी चुनना ही चुनना है। उसमें आप जो है ना, अगर आर्ट्स में है तो आप ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक और साइकोलॉजी में से कोई 2 या 3 विषय चुन लीजिए। ये सब के सब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सोशियोलॉजी में नहीं होता है, ये सब में नहीं होता है। जो 4 मैंने बताया ना, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी और म्यूजिक, ये चारों में प्रैक्टिकल होता है आर्ट्स में। और साइंस में किस में होता है तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होता है। तो पहले था ना कि पहले साइंस वाले जो है अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुन रहे हैं मेन सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते थे। लेकिन कोई अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन रहा है अपना मेन सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेने की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब ये
सुविधा है। अब चाहे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेन सब्जेक्ट रखिए, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सब्जेक्ट चुनते वक्त प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 आप चुनिए। 2 रखिएगा तो 60 नंबर का प्रैक्टिकल आपके अपने स्कूल में होगा। 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखिएगा तो 90 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके स्कूल में होगा। अब 90 में से जो है आपका 80 मिल जाए, 85 मिल जाए, 89 मिल जाए, 90 ही मिल जाए, मिलेगा ना भाई। बाकी जो 70 यानी 210 नंबर का एग्जाम होगा वो आपका अपने सेंटर पे होगा। उसमें अगर परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो कोई बात नहीं, और अच्छा परसेंटेज आएगा। और परफॉर्मेंस अगर थोड़ा बहुत नीचे भी रहता है ना, तो ये प्रैक्टिकल वाला नंबर आपको संभाल लेता है, परसेंटेज उसको थोड़ा सा उठा देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन भी जो है अगस्त लास्ट होते होते या फिर सितंबर में शुरू हो जाएगा, 11 क्लास का भी और 9 क्लास का भी। और 11 क्लास का एग्जाम तो अगस्त में होना ही होना है। 3 अगस्त से सूचना आ रही है, लेकिन ये 100% कन्फर्म तब होगा जब इसके लिए बिहार बोर्ड रूटीन जारी कर देगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा तब। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।